हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट सेशन 23 में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, आज हम इस वीडियो में सीयूईटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट एमई में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो भी स्टूडेंट एमई में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थे उनको एक लास्ट मौका मिला था, और ये रहा लिंक। इस लिंक के थ्रू यानी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम या यूजी कोर्स लिंक इन्होंने रेडी करा था। इस लिंक के थ्रू आपको सिंपली फॉर्म अप्लाई करना था और यहाँ पे नए अकाउंट बनाकर। हालांकि इसका डेट ओवर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करे थे उसमें इन्होंने लास्ट डेट जो रखा था वो 4 जुलाई का 4 अगस्त का रखा गया था। अब यहाँ पे 2-3 तरीके के सवाल होंगे। पहला ये कि इसके फॉर्म फिल करने के बाद आगे क्या होगा, क्या काउंसलिंग भी होगा, या फिर लिस्ट यानी रिजल्ट जो है वो कब आएंगे, और कट ऑफ क्या रहेंगे, इसी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले बैक टू वेबसाइट पे आना होगा। देखिए अब आगे क्या होने वाला होगा, इन शॉर्ट बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट एमई में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको अब कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने इसके फॉर्म्स फिल कर चुके हैं, तो जब अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ऑलरेडी डेटा एमयू के पास है, और आपने जो भी डेटा डाला है उसी के हिसाब से आपके सीयूईटी का मार्क्स कितना बन रहे हैं एमयू खुद ब खुद एसेस कर लेगी। कैसे? आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर डाला है, उस एप्लीकेशन नंबर से सीयूईटी को भेजकर आपके मार्क्स जो भी हैं वो आपको एसेस कर लेंगे आपसे। तो यानी नेक्स्ट जो अगला जो काम होने वाला है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट्स आने का इंतजार करना है। तो फिर कहेंगे हमारा रिजल्ट्स कब आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे रिजल्ट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट। इस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। आपको ऑलरेडी पता है कि एमयू में लगभग 10 से 12 कोर्स हैं, और ज़्यादा ही कोर्स कह सकते हैं उनके जो सीयूईटी में शामिल किए गए। अब देखिए यहाँ पे कोर्सेज थ्रू सीयूईटी, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ अगर रिजल्ट्स आया रहेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से मैं रिमाइंड करने वाला हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट काउंसलिंग में फॉर्म फिल कर दिए उनको कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। दूसरा, नेक्स्ट जो अब होने वाला है वो आपका रिजल्ट्स आएगा। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद उसमें 3 तरीके का लिस्ट होगा। कैसा? जैसे ऐसे ही देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट है, चांस मेमो, स्पेशल कैटेगरी है ना, ये ऐसे ही आपके सीयूईटी वाले सेक्शन में होंगे। फिर उसके जस्ट बाद तुरंत काउंसलिंग करने का डेट आएगा, फिर आप लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा। पहले नहीं, काउंसलिंग रिजल्ट्स के बाद करना होगा। उसके बाद फिर जो भी स्टूडेंट इनका मेरिट अच्छे होंगे उनको पहले ही लिस्ट में एडमिशन मिलेगा। फिर अगर सीट्स वैकेंट रहेंगे तो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आएंगे। इस तरीके से एमयू में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। लेकिन याद रखें, फिर एक सवाल होगा कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकते हैं। देखिए, नॉर्मली इतना जानिए कि जिस कोर्स का डिमांड ज़्यादा है उसके कट ऑफ हाई रहेंगे, जिस कोर्स के डिमांड कम है उनके कट ऑफ कम रहेंगे। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि एमयू से ऐसा कुछ रिलीज़ नहीं किया जाता है। जैसे आप जानने के लिए कि एमयू के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं वो थोड़ा सा एक बार दिखा देना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, फ़िलहाल आप एमयू की वेबसाइट से ज़रूर अपडेटेड रहें, क्योंकि इन्होंने फॉर्म फिल करा लिया है। तो आने वाले विदिन अ वीक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, विदिन अ वीक रिजल्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके कौन कौन से कोर्स। यहाँ पे एमयू में ये भी मैं बता दूँ कि 4 ईयर का कोर्स है। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी साइंस का, अब कम्युनिटी साइंस में भी कट ऑफ उसी हिसाब से रहेगा। चारों सब मतलब ये है कि कम्युनिटी साइंस में जो कट ऑफ बनेंगे वो आपके इंग्लिश का मार्क्स मेजर किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन 4 पेपर के हिसाब से मगर देखा जाए तो लगभग 800 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो 800 मार्क्स के हिसाब से जो भी आपका मेरिट बनेंगे उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसे ही हिंदी, बी.ऑनर्स हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, इसमें भी सेम सीन है। इसमें सेम सीन का मतलब ये इन्होंने इस बार सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे आपको कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बी ऑनर्स रिसर्च में, यानी कि बी ऑनर्स में फिर से वुमेन स्टडी और एजुकेशन में भी, इसमें भी आई थिंक इन्होंने इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे आपसे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, जो भी इसमें मेरिट बनेंगे उनके हिसाब से। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो एमयू में शामिल, मतलब एमयू का कोर्स जो सीयूईटी में शामिल हुए हैं। थोड़ा सा इन शॉर्ट में रिमाइंड करते, पहली बात तो ये कि अब आपको रिजल्ट्स का आने का इंतजार करना है। जब रिजल्ट्स आएगा उसके बाद आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद फिर जो स्टूडेंट का मेरिट बेहतर रहेगा उनको पहले एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट्स जो है उसमें 3 तरीके का लिस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आपको जो भी जिस कोर्स में आपने एंट्रेंस दिया उसके हिसाब से, और कट ऑफ जो है नॉर्मली देखिए, अब जिस कोर्स का डिमांड ज़्यादा रहेगा उसके कट ऑफ हाई रहेंगे, जिसके डिमांड कम रहेंगे उसके कट ऑफ कम रहेंगे। अब ये एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ कोर्स डिमांडेबल है, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं, तो अगर 400 का पेपर है तो कुछ भी नहीं, तो 300 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने अगर वैसे ही रखा है, नहीं,
इसमें ज्योग्राफी वाला सेक्शन में देखिए ये सारे के बेस पे ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसके कट ऑफ उसी के रेंज के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि इसमें 800 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो कुछ भी नहीं तो 400 मानकर चलिए, उसमें भी रिजर्वेशन का सीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस अपडेटेड रहिए, जैसे ही आएगा रिजल्ट्स आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल अपडेटेड रहिए, जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेटेड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही 24 में जो भी स्टूडेंट एमए में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में चलाया जा रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे एमए में सेलेक्ट हुए, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं।